बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सिलसिला प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी मां आहियां आफ्ताब मुग़ैरी। अॼु ॻाल्हि कयूं त फ़ैसलनि जी ऐं तारीख़ी चूंडुनि जी। त अॼु गिलगित बल्तिस्तान में जेके आम चूंडूं थियण वञनि पियूं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अॻवान हिन वक़्तु पहुतल आहिनि गिलगित में। ऐं गिलगित में हिन वक़्तु मरकज़ी महवर चइजे त सियासी ऐं पूरे पाकिस्तान जी तमामु सियासी जमातुनि जूं नज़रूं हिन वक़्तु गिलगित ते ई आहिनि। ऐं गिलगित में जहिड़ी रीति जेको आहे सो जलसा ऐं जेका सियासी चिकताण आहे उहा वॾी अहम आहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ मड़े पई त असांखे गिलगित में आज़ादाना चूंडियूं विहण में इजाज़त न पई ॾी वञे। ॿिए तरफ़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वाज़े तौर ते इहो चवे पियो त अगरि असांखे अवाम वोट ॾिए थो त सिंध जी तव्हांखे मालिकाना हक़ूक़ ॾिना वेंदा। अॼु हुननि इहो ज़िक्र बि कयो त जहिड़ी रीति जेको आहे सो थर मां कोयलो निकितो ऐं कोयले जी जेको आहे सो सरबराही सिंध जे वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह पिणु करे पियो। ऐं उन पहिरियों थर जे माण्हुनि खे ऐं सिंध जे माण्हुनि खे जेको आहे सो बिजली जेका महरूमी हुई उहा ख़तमु कई। ऐं उन खां पोइ वरी नेशनल ग्रिड में जेको आहे सो अगरि ॻाल्हि कजे त फैसलाबाद ऐं पाकिस्तान में जेको आहे सो बिजली ॾियण जो फ़ैसिलो कयो ऐं रोज़गार मक़ामी माण्हुनि खे मिलियो। अहिड़ी रीति गिलगित बल्तिस्तान में बि जेको आहे सो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जे विजन खे खणी अॻिते वधिबो। अगरि अव्हां खे सम्झ में अचे थो त वोट बेशक PMLN खे ॾियो ऐं PMLN अगरि अव्हां जी ख़िदमत करे थी त पोइ तव्हांजी मर्ज़ी आहे। सत बिस्मिल्लाह उन्हनि लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो। पर ॾिसां अॻिते वधी करे अगरि ॻाल्हि कजे त गिलगित बल्तिस्तान जी अगरि मजमूई सूरत हाल ॾिसूं त जेका इलेक्शन थिए पई उन में 396 उम्मीदवार बीठल आहिनि जेके मुख़्तलिफ़ सियासी धिरूं यानी कि PMLN PTI पीपल्स पार्टी ऐं इन सां गॾोगॾु ACC यानी का जेका वॾी अहम जमात हिन वक़्तु उभरी आई जंहिं जेको आहे सो गिलगित बल्तिस्तान में ख़ासि तौर ते कणिक जी सब्सिडी बिजली लोड शेडिंग रोज़गार आइनी हुकूक ऐं ॿिया मसइला इंतख़ाबात जेके आहिनि इलेक्शनूं जेके चूंडूं आहिनि उन में आम माण्हुनि खे जेको आहे हिसो वठणु ऐं इन सां गॾोगॾु हमेशह ईअं थींदो आहे त KP बलूचिस्तान गिलगित बल्तिस्तान ऐं जेको आहे सो कश्मीर में जॾहिं बि इलेक्शन थियूं आहिनि त मर्कज़ में जेका हुकूमत रही आहे उहा ई चूंडूं खटे अॻिते ईंदी आहे। वज़ीर आला चाहे कंहिंजो बि हुजे उहो वरी सियासी जेको आहे तब्दीली करे ऐं शिरकत कंदो आहे। अहिड़ी रीति जेको आहे सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो साबिक़ वज़ीर आला समेत केतिरा ई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा अॻवान जेके सियासी जमातूं छॾे चुका आहिनि ऐं ॿियनि जमातुनि में विया आहिनि उन्हनि जा नताइज छा निकिरंदा इन ते वॾो अहम सुवाल उथे थो। पर अगरि ॾिठो वञे त 45% हिते तइदाद जेको आहे वोटरनि जो उहो औरतुनि जो आहे। ऐं औरतूं सिर्फ़ु अगरि ॾिठो वञे त हिन सॼे जे सॼे जेको इलेक्शन आहे उन में औरतुनि जो जेको तइदाद आहे उहो वॾो अहम आहे। पर चंद ई सीटुनि ते जेको आहे सो औरतूं हिन वक़्तु इलेक्शन विढ़नि थियूं। पोइ चइजे त एॾी वॾी तइदाद जेको आहे सो 47% औरतुनि जी उन में 2% सिर्फ़ु औरतूं जेके आहिनि पंहिंजो चूंडुनि में हिसो वठनि थियूं त पोइ इहो बि सुवाल पैदा थिए थो त छा हिन में जेके ख़वातीन आहिनि सिर्फ़ु 8 ख़वातीन जेके आहिनि औरतूं आहिनि जेके इलेक्शन विढ़नि पियूं PTI पीपल्स पार्टी JUFA ऐं ACC ऐं PMLN सिर्फ़ु 8 औरतुनि जी इलेक्शन विढ़णु इहो सम्झ खां ॻाल्हि ॿाहिरि आहे। इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौज़ूज़ महिमान मां तारीफ़ कराईंदो हलां मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आहिनि जेको आहे सो MNA आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां अवां जो ताल्लुक़ आहे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नुसरत वाहिद साहब हैं जो है साबिक़ रुकन है कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, आपका बहुत शुक्रिया। अज़ीम मियाँ साहब हैं नून लीग का अगवान जेको आहे सो रहनुमा आहिनि अगवान आहिनि अवां जी वॾी महिरबानी। मज़हर शजरी साहब आहिनि जेके सीनियर सहाफ़ी आहिनि गिलगित बल्तिस्तान का। शजरी साहब बहुत शुक्रिया। तारों मेहमानों का अक्सर मैं आपकी जाने पाऊँगा। गिलगित की सूरत हाल अगर जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में कहा जाए कि इलेक्शन अमूमन तो हम ये देखते हैं कि जहाँ पे मरकज़ की में हुकूमत होती है तो वहाँ जो है GB में कहीं ना कहीं उन्हीं की हुकूमत आती है। इस दफ़ा आप समझ रहे हैं कि ग्राउंड पे कुछ चेंजिंग नज़र आ रही है क्योंकि जो है जो दीगर सियासी जमातें हैं वो तो दावा कर रही हैं कि जी हमें वोट मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो ACC जो है वो भी काफ़ी मुतहर्रिक आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो भी मौजूद हैं। तो किसका पल्ला भारी समझ में आ रहा है क्योंकि इस वक्त तो इलेक्शन कैंपेन चल रही है। जनाब मेरी आवाज़ आ रही है आप तक?
जी मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? मिर्जा अख्तर बेग साहब की तरफ जाऊंगा जब तक उनसे राब्ता हो सके। मिर्जा साहब मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है। जनाब जनाब। जी सर देखिए, मिर्जा साहब। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का पैटर्न देखें तो पहला 2009 में जो इनॉग्रल इलेक्शन था वो पीपीपी ने मैसिव विक्ट्री से 20 सीटें 33 में से जीती थी। और वो पहला इलेक्शन एक लैंडमार्क इलेक्शन था। उसके बाद 3 इलेक्शन टोटल मिलाकर हुए, 2015 में हुए, मुस्लिम लीग नून आई है, और फिर 2020 में है वो पीटीआई आई है। लेकिन जो पीपीपी ने मैसिव विक्ट्री हासिल की थी उसको पहले सेलेक्ट पीपल्स पार्टी इलेक्शन वाला में, देता ना। वो वो जो है वो बहुत ही एक अहम मैसेज उसने दिया है। जी अब हमारा चेयरमैन बिलावल साहब, फ्लाइट कैंसिल वगैरह की गई या हुई, बहरहाल वो अब गिलगित बल्तिस्तान में है और आसफा बीवी भी वहाँ पे है। बिलावल साहब इस करदू गिलगित में ज्यादा टाइम देंगे, आसफा जो है हुंजा में मिर्जा और साहब या नगर में कथकला है। माफ़ कीजिएगा, गिलगित जाएंगे क्योंकि वहाँ पर नेटवर्क का बड़ा इशू है। मैं चाह रहा हूँ कि हम वहाँ से थोड़ी अपडेट ले लें, तो फिर मैं इस्लामाबाद आपकी जानिब आता हूँ। शकील साहब आप फरमाइएगा कि इस वक्त मैदान में क्या सूरत हाल है, और जो जैसे कि मिर्ज़ा साहब भी फरमा रहे थे कि जब इलेक्शन माजी में भी जो हमने देखे हैं, जो तारीख का हिस्सा है, कहीं ना कहीं जो है विफाक में यानी कि फेडरल में इस्लामाबाद में जिनकी हुकूमत होती है, अमूमन हम देखते हैं कि कश्मीर के अंदर और जीबी के अंदर वही हुकूमत जो है बनाने में कामयाब होते हैं सियासी लीडरशिप, यानी कि PMLN हो, PTI हो या PP हो। इस दफ़ा सूरत हाल क्या नज़र आ रही है सर? बिल्कुल इनका कहना यकीनन दुरुस्त ही है, क्योंकि फेडरल का जो असर रसूख होता है, क्योंकि ये एक इंतजामी यूनिट है। गिलगित बल्तिस्तान कोई प्रोविंशियल, कोई ऐसा प्रोविंस नहीं है जो आईनी हो, क्योंकि जो इंतजामी प्रोविंस होता है उसके ऊपर किसी न किसी का प्रेशर होता है, वो वफाक का मोहताज होता है। क्योंकि पाकिस्तान फेडरेशन जो है वो अपने पैसे के जरिए, अपने दूसरे सियासी असर रसूख के जरिए, अपनी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए अक्सर यही करती है कि जो भी वफाक में बरसर इक़्तिदार हो उन जमातों को लाया जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लियर बता दूं, ये सिर्फ लाइफ में वन टाइम ऐसा हुआ है कि बेशक इस्लाहात 1994 में भी पीपल्स पार्टी ने किया, 2009 में भी पॉलिटिकल जो रिफॉर्म्स थे वो पीपल्स पार्टी ने जरूर किया, लेकिन न वो पीपल्स पार्टी 1994 के इलेक्शन में सिंगल मेजॉरिटी में आ सकी है, न ही वो पीपल्स पार्टी जो है 2009 में सिंगल मेजॉरिटी पे नहीं आ सकी, बल्कि उसने उस वक्त मुस्लिम लीग काफ और दिग्गर जो जमातें हैं, जो आजाद उम्मीदवार हैं, दिग्गर जमातों के साथ मिलकर एक अलायंस के तौर पर एक इत्तेहादी हुकूमत बनाया। सिर्फ वन टाइम ये हुआ है कि 2015 के इंतखाबात को हम गौर से देखते हैं तो क्योंकि उसमें वफाक में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान में सिंगल मेजॉरिटी हुकूमत नून लीग ने जरूर बनाई, नून लीग ने बनाई। इस वक्त चूंकि जो असल जो मुकाबला है इस वक्त भी ग्राउंड पे अभी 26 का इलेक्शन, जिसका पोलिंग डे 7 जून है, उसमें भी इस वक्त हल्कों के अंदर अगर हम तनासुब देखते हैं तो उस हिसाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग जो दोनों के दोनों ऑलरेडी वफाक में भी इत्तेहादी है, उन्हीं का मुकाबला है। और उसके साथ जो तीसरी कुव्वत बन के उठी है, एक नई जमात उठी है, वो है इस्तेकामत पाकिस्तान, वो भी वफाक में इनकी अलाई है। और वो इस्तेकामत पाकिस्तान पहली बार गिलगित बल्तिस्तान में एंटर हुई, लेकिन उसने अपना एक अच्छा ग्राउंड बनाया है। तो इस वक्त भी आने वाली हुकूमत के बारे में जो आम जो तजिया या जिस तरीके से है, वो अब भी किसी एक पार्टी को सिंगल मेजॉरिटी नहीं मिल सकती, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बहुत सारी और नून लीग ने बहुत सारी ऐसी सीटें खोली है जिसमें उन्होंने टिकट अपने उम्मीदवार खड़े करने के लिए जिनको टिकट देना था उनको नहीं दिया, जिनको नहीं देना था कमजोर कैंडिडेट थे उनको सिफारिश और मेरिट से हट के सिफारिश की बुनियाद पर टिकट दिया गया, जिसकी वजह से आज उनको बड़ी सुस्ती हो रही है। और वो बिल्कुल इस वक्त जो कैंडिडेट की पोजीशन वाजे हो रही है, उसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बहुत सारी सीटें लूज कर रही है।
नून लीग भी चंद सीटें अपनी लूज कर रही है। अच्छा, यहाँ पर ये बताइएगा कि असद असद कैसर साहब ने जैसे कि इल्जाम लगाया था कि गिलगित में उनको, और वजीर आला ने एक खत भी लिखा केपी ने, सोहेल आफरीदी ने, कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसी तरह ग्राउंड पर जो है इलेक्शन कैंपेन के लिए या इलेक्शन में लड़ने के लिए इजाजत नहीं दी जा रही है या रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ये दुरुस्त है या सियासी इल्जाम है? बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक तो यही हुआ जो पंजाब में माजी में हुआ, एक फेडरल में हुआ कि उनसे पहले उनका इंतखाबी निशान छीना गया। उसके बाद तहरीक इंसाफ ने किसी एक लोकल पार्टी थी गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के नाम से, उनके टिकट को अवेल किया, तो उस पार्टी का टिकट को भी, उस पार्टी का इंतखाबी जो सिंपल था घोड़सवार, उसको भी छीना गया। तो इस तरह फिर जब इस वक्त चूंकि जो भी उस दिन जुनैद अकबर और दिगर लोग आए, उनको यही एनओसी का बहाना बना के उनको रोका गया, उनके साथ पथराव भी हुआ, लड़ाई झगड़े भी हुए, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुआ, फिर उनको इलाका बदर भी किया गया। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन या दूसरे जो अदारे उनका एक मौकूफ ये आ रहा है सामने कि उन्होंने एनओसी नहीं ली थी जो हमारा कोड ऑफ। मगर दूसरी तरफ देखा जाए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इजाजत दी गई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरकार को इजाजत दी गई है कि आप इलेक्शन कैंपेन में वो वहां पे जलसा कर सकते हैं। तो कहा जाए कि नवाज शरीफ साहब को इजाजत दी गई है, तो जो आपकी खबर से, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अरसा दराज से आप तमाम चीज़ों को करीबी देख रहे हैं, तो आपकी खबर से ये तासुर या ये खबर ले सकते हैं बेसित साफ़ी कि अगली असेंबली जो जीबी की बनेगी उसमें पीपल्स पार्टी और जो है पीएमएलएन इत्तेहादी होंगे और कुछ वजीर और वजीर आला फिर उनके ही होंगे, ऐसा ही है? अभी तक दो चीजें हुई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है ना, इनका आपस में हल्कों में भी एडजस्टमेंट है, ये अपने क्लोज एक दूसरे के साथ इनका वर्किंग रिलेशन है, उसके साथ इस्लामी तहरीक पाकिस्तान है। इसी तरह पीएमएल के साथ जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी के पास तो सीटें नहीं है, लेकिन कुछ हल्कों के अंदर जमात इस्लामी ने अपने वोटर्स को डाइवर्ट कर लिया है मुस्लिम लीग नून की तरफ। तो चूंकि बाकी कोई ऐसी जमातें नहीं है, उसके अलावा कुछ एक दो इस दफा चूंकि आजाद कैंडिडेट के कम जीतने का चांस है, आजाद कैंडिडेट की अगर हम बात करते हैं तो इस दफा 2 या 3 मुश्किल आजाद कैंडिडेट जो है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, वो इलेक्शन वील कर सकते हैं 24 इंतखाबी हल्कों में से। बहुत ज्यादा हुआ तो 2-3 ऐसे कैंडिडेट हो सकते हैं मुमकिन तौर पे। मगर ये खवातीन की अगर बात करें तो 47% जो है खवातीन का वोट है, ये बहुत बड़ी तादाद है 47%। मगर खवातीन की नशस्त की बात करें तो वहां पर खवातीन का इंटरेस्ट कम है, 8 खवातीन उम्मीदवार जो है सामने आई हैं, इसकी वजूहत क्या है? अच्छा, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां पे ट्राइबल माइंड सेट के लोग रहते थे। कल तक यहाँ पे देखें 1994 में पहली बार तो पार्टी बेस्ड इलेक्शन हुआ है, खवातीन चूंकि घरों के अंदर रहने वाली, काम काज करने वाली खवातीन थी, उसके बावजूद 8 खवातीन तो वो हैं जो इंडिपेंडेंट या मुख्तलिफ पार्टीज की जानिब से कैंडिडेट्स बन के आई है। इसमें सबसे पहले जो एक ही कैंडिडेट खवातीन में से हमारी आमना अंसारी अभी भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है गांची के हल्के से। अभी मुझे हल्के का एग्जैक्ट लोकेशन का याद नहीं है, लेकिन उसने एक इलेक्शन कंटेस्ट किया, बड़ी अच्छी तरीके से उसने किया, माजी में भी किया वो, तो अब भी कर रही है, पहले मेंबर असेंबली। अच्छा, उसके अलावा जो उस जमाने में आपको पता है फेडरेशन में जो फार्मूला चला था, जो 33% खवातीन का फीमेल कोटा, उसमें 6 मखसूस सीटें उनकी है, 3 टेक्नोक्रेट्स की है, टोटल 33 का ये हाउस होता है गिलगित बल्तिस्तान के 24 जनरल इससे मिला के। तो ये आपको पता है कि 17 सीटें जिनको मिलेंगी टोटल में से, तो 17 सीटें वाला सिंगल गवर्नमेंट बना सकता है। लेकिन लगता है कोई भी पार्टी उस पोजीशन पे 17 सीटें लेने में नहीं आती है जब तक ये कोई आपस में इत्तेहादी हुकूमत ना बनाए, नेगोशिएशन ना करे। तो ये चीजें जो है ना, ये थोड़ा टाइम के बाद पता चलेगा कौन सी पार्टी किस पोजीशन में आती है। साथ ही रहिएगा सर, मैं दीगर पैनल्स जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन है हमारे साथ नसर भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपकी जाने पाऊंगा। फरमाइएगा कि जो बात हो रही थी अभी गिलगित में, तो वो तो तय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और अमूमन हमने ये देखा है कि वहां पर जब भी इलेक्शन हुए हैं कहीं ना कहीं वो सियासी वफादारियां तब्दील हो जाती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद जो है वो छोड़कर जो है दीगर सियासी जमातों में चली गई, और दूसरी तरफ वजीर आला केपी सोहेल आफरीदी साहब ने खत भी लिख डाला। तीसरी तरफ आपका ये शिकवा है कि जी हमें क्लीन फील्ड नहीं दी जा रही है, हमें वहाँ पे इलेक्शन कैंपेन और इजाज़त नहीं मिल रही है।
तो कहा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ जीबी में कहीं ना कहीं जो इलेक्शन के इल्ज़ामात आपकी तरफ से लग रहे हैं वो दुरुस्त है कि आपको जो है उस तरह से इलेक्शन की इजाज़त नहीं मिल रही? अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए आपको पता ही है बिल्कुल, जिस तरह इलेक्शन पहले जनरल इलेक्शन हुए पाकिस्तान में और किस तरह हमसे हमारा निशान ले लिया गया और उसके बाद जो निशान दिए गए उसमें भी बहुत ज्यादा मुश्किलात थी जो हम लोगों ने फेस की। बिल्कुल इसी तरह की चीजें वहां पे हो रही है कि हमसे निशान ले लिया गया है, लोगों को वो निशान दिए गए उनको पता ही नहीं थे। तो वो उसमें दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि लोग दूसरी जमातों में चले गए, तो इस तरह की कोई चीज नहीं है। लोग अभी भी खड़े हैं और वहां पे जो आम आवाम है उनका रुझान आप देखें, आपको शायद नजर आता हो, नॉर्मल टीवी पर नजर नहीं आएगा, जाहिर है वहां पे नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो सोशल मीडिया है उसमें आप देखते हैं कि किस तरह लोग पीटीआई के साथ हैं और कितने ज्यादा वो खुश है और नारे लगा रहे हैं। लेकिन मसला यही है कि जीत तो पहले भी गए थे, बाहर है, और फिर किस तरह वो हमारी सीटें दी गई, किस तरह क्या किया गया, हुकूमत किस तरह बनाई गई, बिल्कुल वही पैटर्न अभी भी होगा। और हमारी जाहिर जो भी जीती हुई सीटें होंगी वो ले ली जाएंगी, उसके बाद आपस में बंदरबाट होगी और फिर इनकी हुकूमत बन जाएगी। तो इससे तो अब मतलब हम लोग भी पता है हमें और बाकियों को भी पता है कि क्या इलेक्शन है और क्या उसके रिजल्ट होंगे, लेकिन फिर भी एक एफर्ट करना इस सूरत हाल में वो मैं सोचती हूँ कि बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन के काबिल है। क्योंकि जब आपके ऊपर हालात सख्त होते हैं, आपके साथ आपने देखने असद कैसे जैसे इंसान उसको रोक दिया जाता है, न सिर्फ उसको बल्कि पूरे को पूरी सड़क ब्लॉक कर दी जाती है। और इस्लामाबाद से जो लोग फ्लाइट आ रहे हैं, दूसरी भी फ्लाइट होती है, सिर्फ यही थोड़ी कि एक स्कर्दू जा रही है। तो कितने लोगों की फ्लाइट मिस हुई, कितना उन्होंने सफर किया, लोग पैदल अपने अपने बक्से उठा के सारे एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे और बहुत सारे लोगों की फ्लाइट मिस भी हुई। तो उस पर बार बार कह रहे थे पुलिस वाले से कि भाई मुझे रोक लो, सड़क खोल लो, जाने दो बाकियों को, उनका क्या कसूर है। लेकिन नहीं, जो ऑर्डर होंगे वही करेंगे ना, वो पुलिस वाले बेचारे मुझसे क्या कर सकते हैं। तो ये तो सामने की बात है ना, लेकिन आप ये देखें कि वहां पे क्या हो रहा है, किस कदर इन लोगों ने। मैडम साथ ही रहिएगा, मैं जो है मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब की तरफ जाऊंगा। मिर्ज़ा साहब, जो नुसरत वैद साहबा कह रही हैं कि वाक़तन वहाँ पर ग्राउंड में जिस तरह से गिलगित में बात कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क का इशू है, तो हमने चाहा कि वहाँ से जो सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं हमारे उनकी पूरी अपडेट आ जाए कि वहाँ पे ग्राउंड पे हो क्या रहा है। क्योंकि बहुत से एरिया ऐसी हैं वहाँ पर जो है मुख्तलिफ पॉलिटिशियन से रब्ते करने की भी कोशिश की, ताहम वहाँ पे नेटवर्क का इशू है तो नहीं कोई बातचीत हो सकी। मगर जो इस वक्त ग्राउंड पे है तो वो तो तय है कि पिछले दिनों हमने ये भी फुटेज मनाजिर देखे कि कई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रोड बंद थे, वो नहीं पहुँच सके। और उसी तरह जो है कि बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो आप और आपकी पार्टी ने जिस लोगों को देना था टिकट उनको नहीं दिया। ये तो पार्टी का फैसला है, मगर उन सिफारशी लोगों को दिया गया जो समझते हैं वहाँ पे आज़ाद सहाफ़ी हल्के कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीटें लूज करेगी। ये आप मफरूज़े पे बात कर रहे हैं। नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने कहा वो जो उन्होंने हमें नुक्ता नज़र जो सहाफ़ी दोस्त ने जो खबर दी शकील साहब ने, उनकी बात करो जी। राय है, लेकिन हमें तो जो मैं आपको बतला रहा हूँ कि पीटीआई के खूसीगढ़ इलाके से बड़े बड़े लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। जो अपना नज़ीर अहमद साहब हैं उन्होंने ज्वाइन किया है पीटीआई में। इस वक्त एक बड़ी स्प्लिट नज़र आती है और वो इलेक्शन के वक्त में फैसला कर रहे हैं। हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारी फर्स्ट लेडी हैं, वहाँ पे जो आपके मेहंदी शाह साहब हैं, ये सब हमारी कैंपेन जो है उसको वहाँ पे बड़े मुनज़्ज़म तौर पे चला रहे हैं। जहाँ तक सवाल है वो वहाँ नहीं पहुँच सके तो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का भी फ्लाइट का जो पाए थे, लेकिन हमने उसका बावजूद जमहूरी अमल में कोई बात किए बगैर हिस्सा ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को इस बार एक एज मिलेगी और चाहे फिर हम वो कॉलिजन करके गवर्नमेंट बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी को वाज़ेह एज मिलेगी क्योंकि पीटीआई के काफ़ी लोगों ने जो छोड़ा है वो पीटीआई के लोगों ने पीपीपी को ज्वाइन करा है। और उसमें मैंने
नाम भी आपको कुछ दिए जो वहाँ जी। के बासर शख्सियात हैं। और जहाँ तक कंपोजिशन का है, देखिए हमारे पास 24 सीटें हैं और 6 जो इसमें वो रिजर्व सीट्स हैं, और उसमें टेक्नोक्रेट की भी 3 सीटें हैं, तो ये 33 सीटें बनती हैं। इसमें जो 17 सीटें ले लेगा वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, और जो हमारी वर्किंग है मगर आप 17 सीटें उसमें लेने का दावा करते हैं कि आपको गिलगित के जीपी के लोग 17 सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देंगे, वोट देंगे, डालेंगे? जैसे पाकिस्तान के लोगों ने हमें 20 सीटें दी थी 2009 में, जो इनॉग्रल इलेक्शन थे, जो मैसिव विक्ट्री थी। 20 सीटें, 33 में से 20 सीटें मिलना एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, जिसको ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कहते हैं। ठीक है। फिर वहां के लोगं का रुझान पीपल्स पार्टी की तरफ है, ये बात आपकी चले सही सर, है। साथ ही रहेगा। मैं मियां साहब की तरफ जाऊंगा। पाकिस्तान है। मुस्लिम लीग नून क्या समझती है कि वो वहां से वोट हासिल करने में कामयाब होगी? क्योंकि साद रफीक साहब की जो बातें हैं, जो स्पीचेस हैं, वो बड़ी अहम हैं जो कि उन्होंने की हैं कि वही जो है 18वीं तरमीम के तहत जो है जीबी को और कश्मीर को जो है हिस्सा दिया जाए। उन्होंने तो ये डिमांड आज कर डाली, मगर दूसरी तरफ उनकी जमात कह रही है कि 18वीं आईनी तरमीम को रोल बैक करके और 28वीं आईनी तरमीम में सिंध से, केपी से, पंजाब से, बलूचिस्तान से जो है जो तमाम अहम वजारतें हैं और वसाइल हैं वो विफाक के हवाले किए जाएं। तो ये क्या वोटरों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है मियाँ साहब, या फिर वाकई आप समझते हैं कि 18वीं तरमीम जो है बड़ी अच्छी थी और उसमें जो है जीबी की और गिलगित के लोगों को भी हिस्सा मिलना चाहिए? मियाँ साहब। देखिए अब रफीक साहब ने जो बात की, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जनाब। जी आफ्ताब साहब, मैं ये गुजारिश करता हूं कि बिल्कुल अगर वहां पे एक सूबे के इख्तियारात दिए गए हैं 2009 में एक ऑर्डर के जरिए, और अभी तक ये सूबा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं हुआ, और अगर बाकी 4 सूबों को हम एनएफसी अवार्ड के जरिए पैसे दे रहे हैं तो पैसे इनको भी मिलने चाहिए। एक तो ये बात बिल्कुल उनका जो हक है वो उनको मिलना चाहिए फेडरल से, जैसे कि वहां पे इलेक्शन अगर हम करवा रहे मातम कर रहा है, केपी मातम कर रहा है, बलूचिस्तान मातम कर रहा है, रो रहा है कि हमें हक नहीं दिया जा रहा है। चाहे वो इरसा के तहत पानी की बंदरबांट जो आप लोग करते हैं बैठकर इस्लामाबाद में, फिर आप वहां पर जाके जीबी में कहते हैं कि जी 18वीं तरमीम के तहत इनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। ये खुला तजाद है, ये समझ में नहीं आ रही बात के जीबी के लोगों को क्या आप बेवकूफ? साहब पहले मेरा पूरा जवाब सुन लें जनाब। गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये है कि ये एनएफसी का अवार्ड खत्म होना चाहिए, पहली तो ये बात है। और दूसरी, अभी इसके ऊपर एक लंबी डिबेट हो सकती है, लेकिन दूसरी ये बात है कि अगर जब तक बाकी सूबों को मिल रहे हैं तो गिलगित बल्तिस्तान को भी मिलना चाहिए, मेरा ये मौकफ है। दूसरी तरफ ये जब 2015 में भी गिलगित में लोगों ने ये आवाज बुलंद की कि हमें भी एनएफसी की अवार्ड के पैसे दिए जाएं, तो उस वक्त भी पीपल पार्टी ने ही मुखालफत की थी। हमने उस वक्त भी कहा था कि बिल्कुल मिलने चाहिए, जबकि दूसरे सूबों को मिल रहे हैं तो इनको भी मिलने चाहिए। मैं अपनी और पार्टी की ये राय दूंगा कि मैं ये समझता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का बकायदा सूबा जैसे दूसरे सूबे उस तरह डिक्लेयर नून लीग के दोस्त जो है ना कमाल सियासत करते हैं, कमाल सियासत करते हैं, और आपकी सियासत पे मैं कुर्बान जाऊं। आप कहते हैं ये मेरा जाती नुक्ता है और जाती राय है। ख्वाजा साहब साद रफीक जो है जलसे में खड़े होकर कहते हैं, फिर राना सनाउल्लाह साहब जो है नेशनल टीवी पे बैठकर कह देते हैं कि सूबों के तकसीम होनी चाहिए, एनएफसी अवार्ड को रोल बैक होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब एक्स पे जाके बड़े बड़े बयान दे देते हैं। तो माजरत के साथ एक नुक्ते पे तो खड़े हो, जमात आपकी जो है तितर बितर है तमाम बयानात पे, आप करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं आफ्ताब साहब आप जो बात कर रहे हैं पहले बात सुन लें। हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि जो 28वीं तरमीम आएगी, अमेंडमेंट आएगी, उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि ये अमेंडमेंट जो आए और एनएफसी के अवार्ड का कुछ शेयर कम हो। दूसरी हम बात ये कर रहे हैं कि अगर बाकी तमाम 4 सूबों को मिल रहे हैं
तो ये जीपी सर को भी मिलने फिर चाहिए। आज बिलावल भुट्टो ये जरदारी साहब ने फरमाया, चले इस पे नुक्ता नजर बताइएगा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आजाद कश्मीर के लिए जो वजारत है उसको खत्म होना चाहिए, तो क्यों वो रखी है, फिर ऐसी वजारत क्यों रख रहे हैं आप? फिर बिलावल भुट्टो साहब वाजे तौर पे कह रहे हैं। नहीं, बिलावल ने क्या कहा? सर उन्होंने कहा है कि जो है आज़ाद कश्मीर बाबत जो वजारत है, जैसे अमीर मकाम साहब हैं जो आप मुकर्रर करते हैं वजीर, तो उसको तो खत्म होना चाहिए फिर। देखें आपसे है कि और है, आप जीपी को कश्मीर के साथ ना मिलाएं। कश्मीर के अंदर आप देखें कि हमने वहां पे उनकी इंडिपेंडेंट असेंबली बनाई हुई है, उनका वजीर आजम है, हमारी तरफ से कश्मीर आजाद है। जीपी के अंदर जो मामला है, जीपी के अंदर 2009 में किया गया था, जिस ऑर्डर के जो पॉइंट 67 उसके पॉइंट हैं, उसके मुताबिक वहां पे ये सारा चल रहा है, इलेक्शन का भी चल रहा है, ये चौथा इलेक्शन है वहां पे। ये सारी चीजें जो आईनी प्रॉब्लम वहां पे, मैं ये समझता हूं कि ये जो 28वीं तरमीम मियां साहब सोहेल आफरीदी फिर कह रहे हैं, खत लिख डाला उन्होंने कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वहां पे भी दीवार से नहीं मगर पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थरों के पीछे बंद कर देते हैं कि वो ना पहुंच सके अपने वोटर तक। उनका इल्जाम ये भी है सोहेल आफरीदी साहब का। तो फिर जब मियां नवाज शरीफ साहब के लिए इजाजत मिल गई, वो जा सकते हैं जलसे के लिए, ख्वाजा साद रफीक जा सकते हैं, बिलावल भुट्टो साहब जा सकते हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा क्यों नहीं जा सकते? वजह क्या है? देखें आफ्ताब साहब, ये अपोजिशन के दौर में जो भी अपोजिशन के इल्जाम तो लेते हैं और नहीं जा सकते, वो जाएं, कौन रोक रहा है उनको? वो अगर कह रहे हैं ट्रैफिक हमारे लिए रोक दी गई या हमें जाने दिया गया, साथ को जाने दिया गया था, दूसरे वो चले गए थे, वो चले जाए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम एक नहीं है। दूसरा कोई चला जाए, कोई और लीडर चला जाए, इनका एक को रोका दूसरा चला जाए, क्या सारे एक दो बंदों नहीं जाना था जिनको रोक दिया है? और केपी के साथ केपीके है, तो केपीके के साथ आप सारे इनके लीडर उधर बैठे हुए हैं, तो चले जाएं उधर, इनके जो वोटर सपोर्टर वहां पे। भाई साहब वो कह रहे हैं कि अगर एक लीडर को रोका, एक अगर हुआ है ऐसा, तो दीगर जो लीडर हैं वो चले जाएं, वो बैठे क्यों हैं? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वजीर आला हैं सोहेल आफरीदी साहब केपी के, उन्होंने खत लिख डाला है, तो आपको रोक कौन रहा है? आप चले जाएं, आप वहां पे जाके आजादाना इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं और जलसे भी कर सकते हैं। ये आपको पता है ना जुनैद किस तरह पहली बात तो ये है कि इनकी पार्टी वहां पर रजिस्टर्ड ही नहीं है। नहीं, वो तो मैंने खबर पहले ही पढ़ के बताई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अराकीन जो है पीपल्स पार्टी में और दीगर सियासी जमातों में चले गए हैं। वो कह रही हैं कि कहीं पे नहीं गए, मौजूद है, हमारी लीडरशिप मौजूद है, मगर हमें इनके से पूछे, 3 कैंडिडेट तो आईपीपी में शामिल हुए हैं। चले मैं पूछ लेता हूं सर। जी मैडम। जी, पार्टी में शामिल हो गए तो हो जाए। इस तरह के जमीर फरोश लोग हमेशा होते हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। आपकी पार्टी से भी हजारों लोग हमारे पास आए थे और इसी तरह पीपल्स पार्टी से आए थे, और फिर उसके बाद जैसे ही मुश्किल वक्त आया फौरन पीठ मोड़ते हैं और भाग जाते हैं। तो इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। जाहिर है वो लोग जिन्हें पोस्ट चाहिए, जिन्हें पैसा चाहिए, जिन्हें नेशनल असेंबली और सूबाई असेंबलियों में अपनी जगह चाहिए और फिर उसकी तमाम फैसिलिटीज चाहिए, तो वो लोग इस किस्म की हरकतें करते हैं। जमीर के ऊपर जो चल रहा होगा, जो अपने दिल के ऊपर चल रहा होगा कि उसने इंसाफ के साथ रहना है या नहीं रहना, उसने अगर जीत के आना है या हार के आना है, तो भी वो इंसाफ के साथ आ रहा होगा। किसी और पार्टी में जाके उनके पाँव नहीं छू रहा होगा, उनको लिख नहीं कर रहा होगा, वो बहुत तसल्ली से वहां पे जाएगा अगर उसने जाना है। क्योंकि ये वाली चीज बिल्कुल एक चीज स्टेब्लिश है कि जो मुफाद परस्त लोग होते हैं वो इस किस्म के मौकों पे सारे भाग जाते हैं। इनको शायद पता नहीं है कि जब नवाज शरीफ 10 साल का मुआहदा करके सऊदी अरब भागे थे, तो उनके साथ वाले कैबिन में जो बंदा कैद था उसको तक नहीं पता था। रात तक वो बैठ के उससे बातें करते रहे और सुबह के बीच में रात की किसी आप गौसली शाह का जिक्र कर रही हैं, गालबन गौसली शाह साहब का जिक्र कर रही हैं। उनके पास लोग नहीं थे। नहीं, मगर यहाँ पे दुरुस्ती के लिए नुसरत भाई साहब, गौसली शाह साहब का जिक्र अगर कर रही हैं तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, क्योंकि गौसली शाह साहब का मैंने इंटरव्यू किया था कि कराची से जब उनको लेने आए और वो जा रहे थे बैरून मुल्क,
तो गौस अली शाह से वो इजाज़त लेके गए थे और दोनों भाई जो है उससे मिलके गए थे। अब कोई और है तो अच्छा, मुझे नहीं पता। आपके पास ये वाली इतला होगी, मेरे पास ये इतला है कि उनको पता नहीं था और उन्होंने खास तौर पे ये इंटरव्यू दिया था कि मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि ये लोग जा रहे हैं सुबह, इजाजत और फराहम वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए थे तो फिर उनका ये बयानिया होगा, मगर मेरे पास जो इंटरव्यू है रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ, उन्होंने कहा कि मुझसे दोनों भाई इजाजत लेके गए थे। मैं आपको निगेट नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरे पास इतना है वो ये है। मैं ये नहीं कह रही कि जी मैं 100% राइट हूँ और आप 100% रॉन्ग है, नहीं, बीच में कोई चीज हो सकती है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ रहा। उनके साथ कितने लोग रह गए थे, जावेद हाशमी और उसके अलावा एक दो और लोग थे, उसके बाकी सबके सब ने पार्टी चेंज कर ली थी। 18 में जब आप आए, आपको पता है कि हमारी पार्टी में कितने लोगों ने आके शामिल हुए, वो उनको क्या कहा जाए। ये लोग हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। जब भी किसी पार्टी के बाद मुश्किल वक्त आता है, वो लोग आप देख लें, हमारी आपकी पार्टी में कोई शामिल हो जाए तो दूसरी किसी पार्टी में चले जाए तो वो फिर। जी सर, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपकी तरफ आ रहा हूँ, आपके तो जो है वो जो जिसने नहीं कहा वो सजा भुगत रहा है। डॉक्टर यास्मीन को देख लें, खान साहब को देख लें, उनकी बहन को देख लें, बाकी जितने लोग, चौधरी साहब है, इलियास साहब है, सबके सब भुगत रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये कहना कि जी मैं आपके साथ शामिल हूँ, वो आपको रिलीफ दे दे, मिल जाता है, कोई मुकदमा आपके ऊपर नहीं चलता। नहीं, मेरा मुख्तसर सवाल ये था कि अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो पहुंचे हैं, ख्वाजा साद पहुंचे हैं, अभी नवाज शरीफ जा रहे हैं, तो पीटीआई के दीगर, आपको बताया तो है मैंने, कितनी दफा बताया है मैंने कि उनको जावेद जुनैद को सुबह बदल दिया, इलाका बदल कर दिया उन्होंने, कि ले जाके कहीं और छोड़ दिया। तो इसको वो तो एक बड़ा लीडर है, इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं। आपका मकसद कहने का ये है कि आपको नहीं है इजाजत, दूसरे अपने इलाकों से जाके काम करना चाह रहे हैं, उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा, बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना कर रहे हैं वो लोग। इस तरह की बात है, पीटीआई को कभी भी खुली फील्ड नहीं मिली। ठीक है, मैं मिर्जा साहब की तरफ आऊंगा। मिर्जा साहब, ये फरमाइएगा कि अगरचे बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे हैं कि जी कश्मीर बाबत जो वजारत है उसको ख़त्म होना चाहिए, और इसके साथ साथ उन्होंने आज जिक्र किया बड़ा ज़बरदस्त, जो कि उन्होंने कहा कि थरकोल से जो कोयला निकल रहा है उसके मकामी लोगों को बड़े फ़ायदे हासिल हुए, और उसमें पहले हमने थर के लोगों को तरजीह दी, फिर सूबे के लोगों को तरजीह दी, फिर हमने नेशनल ग्रिड में गए, फिर उन्होंने जिक्र किया कि वो फैसलाबाद इंडस्ट्री तक बिजली पहुंची, फिर नेशनल ग्रिड में पूरे पाकिस्तान को हमने दी। तो इसी तरह अगर हमारे वज़ीर आला आते हैं तो हम चाहते हैं कि उस जो जीबी के वसाइल हैं उस पर सीएम का और वहाँ के मकामी लोगों का पहले हक होना चाहिए। तो ये वाकईतन आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो ने जो बात कही है वो तो दुरुस्त कही है, मगर जो दावे हैं कि क्योंकि गंदम पे सब्सिडी, अगर बिजली सस्ती और रोजगार और आईनी हकूक की बात वो कर रहे हैं लोग, तो ये दे पाएंगे? देखिए, पीपल्स पार्टी आफ्ताब साहब पहले दिन से सूबों को पावर और वसाइल के साथ, खाली पावर नहीं है, पावर विद वसाइल मुंतकिल करने के हामी है। और हमेशा ये जो उन्होंने एक स्टोरी आपको बतलाई है थर कोल की, ये तो एक स्टोरी है कि हमने वहाँ मुकामी लोगों को बेनिफिट दिया, सिंध सूबे ने बेनिफिट किया, मरकज में गए, मरकज में आने वाले जो IPPs हैं जो थर कोल से चलने वाले थे उनके मैकेनिज्म बना के दिया। तो ये वहाँ के लोग पहले नंबर पे, उनका, हमारा आइन भी यही कहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो गैस है, अगर सुई गैस हमारी जिसको नेचुरल गैस कहते हैं वहां से निकलती है तो वहां के लोगों का पहले हक है। बलूचिस्तान में भी अगर गैस जिस जगह से निकलती है और वहां लोग LPG लेकर आते हैं तो ये जुल्म है। तो ये तो हमारी ब्रॉडबैंड पॉलिसी है कि जो आपके वसाइल जिस सूबों से निकले, पहला हक उस सूबे का है कि उस वसाइल को वो इस्तेमाल करें या उस वसाइल के रेवेन्यू का वो हिस्सेदार बने। और इस बात का भी मैं बिल्कुल आपके साथ मैं एग्री करूंगा कि जब NFC में बाकी सूबों को अवार्ड दिए गए हैं, उनको वसाइल की तकसीम में शामिल किया गया है, तो ये गिलगित बल्तिस्तान को भी उसमें शामिल करना चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान का हिस्सा, ये मेरी एक राय है। जहां तक आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है, क्या उनको आप मिला नहीं सकते, दोनों का एक डिफरेंट पॉलिटिकल फॉर्मेट है। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंस, उसकी असम्बलियां हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं और उनके अपना एक अलग
सिस्टम है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में इस हद तक अभी ऑटोनॉमी नहीं दी गई है। लिहाजा हमें ये देखना है कि अब मिर्जा साहब, चांस आप यही रुकन है हैं कौमी असेंबली और सीनियर सियासतदान भी हैं, और आप के तवज्जो दिलवाई, आपने बड़ी अच्छी बात की कि जी यही कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि थरकोल में जो हुकूक हैं पहले उनको मिलने चाहिए, और वहाँ के वज़ीर आला के लिए भी कहा। अगर जीबी के लोगों की सबसे बड़ी तादाद अगर देखी जाए तो वो सिंध के कैपिटल कराची में रहते हैं, और वो सफूरा टाउन में सबसे बड़ी ज़्यादा तादाद है। क्या सफूरा टाउन में जो टाउन के चेयरमैन हैं राशिद कास्केली, और वहाँ पे इमदाद सोलंकी साहब सिस्टम जो चला रहे हैं, वहाँ पे जीबी के लोग जो रह रहे हैं वो बदतरीन हाल में हैं। वो तकरीबन इथोपिया, नाइजीरिया जैसे मुल्क में रहते हैं, सिंध के कैपिटल में कराची में। तो वहाँ के लोग कैसे एतबार करेंगे कि जो कराची में हमारे लोग रह रहे हैं? बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि आपको हकूक देंगे, मगर जो जीबी के लोग सफूरा टाउन में इतने अरसे दराज से जो है 40 साल से 50 साल से मुकीम है, वहां पे राशिद कास्केली और इमदाद सोलंकी ने अरबों रुपए खा गए सर, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। तो वहां पे तो एक्शन नहीं लिया जाता, तो आप कराची जो कैपिटल है उसको कैसे मिसाली तौर पर थाली में रख के उनको देंगे कि जी देखें ये बहुत अच्छा हमने बना दिया, अब जीबी को भी ऐसा बनाएंगे? नहीं, देखिए, पहली चीज तो यह है कि कराची वो शहर है कि जहां किसी को किसी एक जगह पे मुहीद नहीं किया जाता है। कराची वो शहर के लोग आते हैं और जहां जहां उनको जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, जहां जहां उन्हें छत मिलती है, वो वहां सेटल होते हैं, वहां शादियां होती हैं, फैमिली बढ़ती हैं और अपना जराए माश वो बनाते हैं। तो ये आप कहना आपका कि सफूरा में मुक़ीद किया हुआ है, ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि क्यों, अगर किसी जगह पे बेहतर रिहायशी फैसिलिटीज नहीं है तो वो लोग दूसरी जगह जा सकते हैं। कराची में आप देखें सबसे बड़ी पश्तो कॉलोनी जो है वो ये कराची है। इसी तरह दूसरे लोगों जो लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के या दूसरे, वो पूरी कराची में मुख्तलिफ जगहों में फैले हुए हैं जॉब्स बारह के सिलसिले में। तो इसमें आप इस तरह से इसको हमें रंग नहीं देना चाहिए कि जी सफूरा कोर्ट में या सफूरा कॉलोनी में हमने उन्हें रखा है और उनको जो सहूलतें हैं। सर मैं तो निसार खोड़ो साहब की और स्टैंडिंग कमेटी सिंध असेंबली की जो रिपोर्ट है मैं उसको पढ़ के बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो है करप्शन जो है सफूरा टाउन के अंदर हुई। राशिद कास्केली साहब जो है एक लैंड ग्रेबर थे, फिर वो रापति बन गए। इमदाद सोलंकी साहब का सिस्टम चल रहा है वहां पे, इसीलिए मिसाल दे रहा था कि जीबी के लोग, जैसे आपने कहा केपी के दीगर लोग जो है वहां पे मुख्तलिफ मुजाफती एरिया में रह रहे हैं। ये सफूरा टाउन जो है हार्ट ऑफ सिटी यानी कि कराची के दिल में है, और उस टाउन में जो इमदाद सोलंकी सिस्टम चला रहे हैं तो उस सिस्टम के तहत यकीनी तौर पर गिलगित के बल्तिस्तान के जो लोग रहते हैं तो उनको बुनियादी सहूलियतों से महरूम है। गटर पे ढकने नहीं है, रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। 8-8 घंटे जो है कि इलेक्ट्रिक वहां पे 10-10 घंटे लोड शेडिंग है। ये जो जगह बदला रहा है मेरा हल्का नहीं है। नहीं आपका नहीं है, मैं आपको एज ए पीपल्स पार्टी और बैसियत चेयरमैन पीपल्स पार्टी से सवाल इसीलिए कर रहा हूं कि वहां पर यह सवाल उठेगा कि वहां पे गिलगित के लोगों को अगर कराची में सहूलत मौजूद नहीं है तो आप वहां पे तब्दीली कैसे लाएंगे? मेरा सवाल बहैसियत साफ ही ये था। खैर मैं मियां साहब की तरफ जाऊंगा। मियां साहब ये पूरे में नहीं है, एक आप इलाके की बात पूरे कराची में नहीं है किसी एक सर, वो इसीलिए कि वहां पे तादाद सबसे ज्यादा जीबी के लोगों की उस हल्के में, इसीलिए मैंने सवाल किया। मियां साहब मैंने इसीलिए सवाल किया था कि सबसे ज्यादा तादाद जो है ना जीबी की, अगर देखें केपी में इलेक्शन है तो केपी की करूंगा, आजाद कश्मीर की है तो यहां पर जो है मुख्तलिफ एरिया में आज़ाद कश्मीर के लोग रहते। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि वहाँ सिंध के अंदर अगर यही सूरत हाल है तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी वहाँ तो ये दावा कर रहे हैं कि जी हम बड़ा अच्छा कुछ कर देंगे, मगर यहाँ के लोग जो हैं वो इमदाद सोलंकी साहब सिस्टम चलाते हैं, वो पूरे के पूरे वजीरों पर और पूरे सिस्टम पे भारी है। तो ये तो है सिस्टम जो है वो कैसे फिर आगे बढ़ेगा इमदाद सोलंकी का और इनका। मगर सर आपकी तरफ आ रहे हैं तो मरियम नवाज साहिबा जाएंगी केपी सॉरी जीबी, और जीबी में मियाँ साहब भी जा रहे हैं, उनके साथ जाएंगी? देखें आफ्ताब साहब, मरियम तो नहीं जाएगी, मियां साहब बिल्कुल जाएंगे। अभी तक तो मेरा हुक्म नहीं है आने का, लेकिन मियां साहब जाएंगे। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए से ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो जरूरत अगर है, हम सब पार्टियों को मिलकर जीपी का अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो उसको पाकिस्तान के आइन के अंदर शामिल करना चाहिए, उसको वफाकी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। ये जो हमारी पीपल पार्टी, पीटीआई और नून लीग
बाकी तमाम पार्टियां, मैं ये समझता हूं कि हमें ये फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जीपी को शामिल करना चाहिए, जीपी को बकायदा वफाक की नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, सेनेट की सीटें मिलनी चाहिए, और जो बाकी चार मियां साहब ये जो आपकी बातें हैं और आपके जलसा गाह में जो नारे होते हैं वो जीबी में उस वक्त तक होते हैं जब तक इलेक्शन हो जाती है। इलेक्शन के बाद आप ठंडे कमरों में, लाहौर में, इस्लामाबाद में आके दो तकिए लगा के सो जाते हैं, उसके बाद जीबी को भूल जाते हैं। ये तो बिल्कुल हकीकत है। जीपी के अंदर मैं खुद गया हूं, वहां पे लोग सवाल करते हैं कि आप मुझे एक मुल्क के अंदर 2 दिन, जो आदि के 2 दिन मनाए जाते हैं, यानी जीपी के अंदर 1947 का जो नवंबर का 1 नवंबर वहां पे आजादी का दिन मनाया जाता है, और पाकिस्तान के अंदर 14 अगस्त मनाई जाती है। सबसे पहले तो आप हमारी अवाम को यह पता होना चाहिए कि जीपी ने खुद आजादी हासिल की थी, उग्र राज से खुद आजादी हासिल करके वो पाकिस्तान के साथ शामिल हुए थे। सर ये तो उनका एहसान है किबला, आपका उनके ऊपर एहसान क्या है, नून लीग का एहसान क्या है, मैं यही पूछना चाह रहा हूं ना। तो आप जा रहे हैं, वापस आएंगे 2 तकिए लगा के, आपकी क़यादत सो जाएगी सर आके। वो तो एहसानात आप गिनवा रहे हैं कि जी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, हमारे साथ आए, कश्मीर का बड़ा एहसान है, इसी तरह बलूचिस्तान का भी एहसान गिनवाते हैं आप, फिर सिंध का भी एहसान गिनवाते हैं कि सिंध ने जो है वो है जिसने पाकिस्तान वजूद में लाया। तो ये तो तमाम ममालिक के जो है इस मुल्क के तमाम सूबों के और जो है लोगों के एहसानात हैं, मगर आपके एहसानात क्या है? हम जीपी को पाकिस्तान के बाकी हैं, एज ए पाक मुस्लिम लीग नून हम ये शामिल करना चाहते हैं, हम उनको वफाकी नुमाइंदगी देना चाहते हैं। अब ये दूसरी पार्टियों को साथ मिलाकर हम ये कुछ करेंगे इसी तरमीम के अंदर जो आने वाली तरमीम है। सर कम से कम जो लाहौर को आपने पेरिस बना दिया है, जो नारा तो पीपल्स पार्टी का है, मगर मैं आपको भी कह देता हूं कि आपने चले पेरिस नहीं तो लंदन बना दिया है, तो लंदन जैसा माहौल बना के देंगे उनको, क्योंकि मौसम तो लंदन जैसा है वहां पे, मगर उनको सहूलतें भी तो वैसे होनी चाहिए, उनके पास नेचुरल गैस होनी चाहिए, इसके साथ बिजली होनी चाहिए, गंदम पे सब्सिडी होनी चाहिए, उसके साथ साथ आईनी जो है हकूक जो है। जी मियां साहब देखें, वहां पे जीपी कैंडिडेट की स्पीच सुने, वो कहते हैं कि लाहौर वालों की हुकूमत बनाइए, अगर लाहौर की नूनी की हुकूमत बनेगी तो ये जीपी लाहौर बनेगा, ये हम कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा आगे क्या होगा? 17 सीटें आपको मिलेंगी, पीपल्स पार्टी को मिलेंगी, या पीपल्स पार्टी और आप इताअत करके नई हुकूमत बनाएंगे वहां पर? देखें जो वहां पे जीपी की इस वक्त की सूरत हाल है, मैं आपको बताता हूं, वहां पे बिल्कुल पीपल पार्टी की सीट मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी मौजूद है। 2020 का ले लें, हर हल्के का आप रिजल्ट निकाल देख लें कि जो कैंडिडेट जीत उसकी 6,000 और 5,000 से 6,000 वोट की जीत है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हर हल्के के अंदर 5,500 वोट जो है 2020 के इलेक्शन में आप देखें हमारा मौजूद है। तो इस तरह की बात नुसरत भाई साहब मैं आपकी जाने पाऊंगा, आप समझती हैं कि अगर आपको उस तरह से ग्राउंड पे इजाजत नहीं मिलती तो आप वही बात करेंगे जो जनरल इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर हुई कि जी आपका वोट चोरी किया फॉर्म 45 47 का, फिर वहीं पे भी वही होगा सिलसिला? बिल्कुल ऐसा ही है, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, क्योंकि जो आपने क्राउड का वो देखा होगा सोशल मीडिया पे एटीट्यूड, वो सारा पीटीआई के साथ है। टोटल वो बात ये कर रहे हैं कि कैदी मराठ 4 को रिहा करो, तो वो इसका मतलब है कि वहां पे अभी वोट सिर्फ खान साहब का है, लेकिन बाद में जाहिर है जैसे हो जाएगा। अभी जिस तरह मिर्जा साहब कह रहे थे वो मेरा हल्का नहीं है, तो जिस हल्के में ये बैठे हैं क्या ये उनका हल्का है? क्या ये वहां से वो जीते थे? तो ये इम्पॉसिबल सी चीजें हैं जिसको ये लोग पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि दे आर एक्चुअली ओनर ऑफ दैट प्लेस। इस तरह की चीज नहीं है, वो उसी तरह फॉर्म 47 बनेगा, उसी तरह लोगों को जिताया जाएगा, उसी तरह हमारे लोगों को कैद किया जाएगा, उनको तकलीफें दी जाएंगी। आप लोगों ने जी आप लोगों ने
मियां साहब थोड़ा सुन लीजिएगा, अगर मिर्जा साहब हैं तो मिर्जा साहब रिस्पॉन्स करें, आप अगर करना चाहें कि वो कह रही कि आप जिस हल्के से जीते हुए हैं वो भी तो आपका हल्का नहीं है ना। जी, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ मैडम फायदी साहिबा, नुसरत फायदी साहिबा, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड्स करता हूँ। मैं 2002 से वहां से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। 2008 में मैं वहाँ इलेक्शन जीत गया था। फिर वो जो आप जैसे शिकायत कर रहे हैं मुशर्रफ साहब के वक्त में एमक्यूएम को खुशबख्श साहबा को वो सीट मेरी दी गई। तो ये कोई मैं ऊपर से पैराशूट से आके नहीं है। इस हल्के की एक एक गली, एक एक बंदा जो है वो मुझे जानता है। मैंने वहां से इलेक्शन लड़ा और एक साफ सुथरा दामन है मेरा। धब्बे नहीं मिलेंगे आपको, अल्लाह ने चाहा तो। और अभी भी मैंने जो वादा किया था डिप्लोटी से DHL डेडिकेटेड पाइपलाइन का, वो कल ही अप्रूव करवाया है मैंने सिंध गवर्नमेंट में, और उस प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह कंप्लीट करा के देंगे। तो दयानतदारी के साथ जो भी अब तक मैंने डिलीवर दिया है वो इससे है कि मेरी ये जिम्मेदारी थी, ये जो कमिटमेंट्स किए हैं वो मेरे ऑब्लिगेशंस थे। यही हमारी मिर्जा तरबियत साहब है। अब आते हैं जीपी के इलेक्शन पे सर, उस पर थोड़ा सा मुख्तसर कीजिएगा। क्या आगे जाके 17 सीटें आप कह रहे हैं कि माजी में भी मिली हैं, मगर इस दफ़ा सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। PMLN भी जोर लगा रही है, यकीनन ही उनका जमहूरी हक है, और दीगर भी सियासी जमातें हैं। तो क्या आप इत्तेहाद बना कर हुकूमतें बनाएंगे जो आने वाली हुकूमत देखिए, ये चांसेस है PPP या तो अपने तौर पे 17 सीटें इंशाल्लाह लेगी और अपनी हुकूमत बनाएगी, और वो पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के साथ भी अलीम खान साहब की जो पार्टी है बातचीत उनके हैं, कुछ हलकों में एडजस्टमेंट्स हुए हैं। तो वो भी है क्योंकि ये इलेक्शन का हिस्सा है, इसमें आप कुछ भी हो इस सकता तरह है। के जो अलायंस करते हैं वो कोई नई चीज नहीं है। बिल्कुल। ये कोई, हाँ, लेकिन अगर फर्ज करें 17 सीटें नहीं आ सकी तो नून उसके बाद मैं समझता हूँ कॉलिजन पार्टनर जैसे मरकज में है, यहाँ पे भी कॉलिजन पार्टनर्स हो सकते हैं। ब्राइट चांसेस PPP और उनके हैं। जी, डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपने वक्त दिया। नुसरत वाहिद साहबा, साबिक रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अज़ीमिया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और JB से हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मौजूद थे शजी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। तया तो फैसले जी घड़ी में गाल कई से मुख्तसर GB जी इलेक्शन ते चूंडुनि ते, पर चूंडुनि में हिन वक्त केतिरा ई सवाल पैदा थियनि था त छा ईंदड़ चूंडुनि में फैसले जी घड़ी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ACC या जेको आहे सो ॿियूं जेके आज़ाद उम्मीदवार आहिनि उहे इलेक्शन में 7 तारीख़ ते जेका इलेक्शन थिए पई उन में वोट यकीनी तौर ते पवणो आहे। ऐं अॼु जलसा जेके थिया उन में बि जेको आहे सो बिलावल भुट्टो ज़रदारी वॾो अहम जलसा गाह खे ख़िताब कंदे जेका ॻाल्हि कई आहे त मालिकाना हक़ूक़ ऐं सूबाई हक़ूक़ जेके आहिनि उहे GB खे मिलणु खपनि। छा ईंदड़ वक़्त में इहो त तय आहे त किथे न किथे जेको हिन वक़्तु सिनेरियो नज़र अचे पियो त PMLN ऐं पीपल्स पार्टी ऐं आज़ाद उम्मीदवार मिलाए करे ऐं GB में इलेक्शन खां पोइ हुकूमत ठहणु वेंदी। छाकाणि त हिते लॻे ईअं पियो त हिन दफ़े विफ़ाक़ में अगरि PMLN जी हुकूमत आहे त पोइ हिते बि इत्तेहादी हुकूमत हूंदी, जंहिंमें कुझु वज़ारतूं PP वटि, कुझु वज़ारतूं आज़ाद ऐं CM-शिप ॾिसिजे त पोइ हाणे कंहिंजे हक़ में वञे पई, या त PMLN जे या पीपल्स पार्टी जी। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।